हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनार गोदारा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों अपन मानचित्रावली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की सबसे सुविख्यात पुस्तक मानचित्रावली का शब्द टू शब्द अध्ययन है जो कर रहे हैं। और पिछली 4 क्लासें हैं जो राजस्थान की मानचित्रावली में खंड राज व्यवस्था पे आधारित 4 क्लासें अपन कर चुके हैं। आज अगली क्लास है और दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? राज्य के अब तक के राज्यपाल। क्या है दोस्तों? राज्य के अब तक के राज्यपाल के बारे में है जो दोस्तों आज की क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों राज्य के अब तक के राज्यपालों से प्रश्न पिछले कुछ वर्षों से लगातार पूछे जाने लगे हैं कि पद पे रहते हुए त्याग पत्र किसने दिया, पद पे रहते हुए निधन किसका हुआ, कार्यकाल पूर्ण किसने किया, कौन कौन लोकसभा के भी हैं जो अध्यक्ष रहे, ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, ऐसे राज्यपाल जो मुख्यमंत्री भी रहे, ऐसे राज्यपाल जो न्यायाधीश भी रहे, अतिरिक्त कार्यभार किसके पास था। इस प्रकार के खूब प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं और दोस्तों अपने एग्जाम की दृष्टि से वो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और टफ भी होते हैं। अपन बाकी अनुच्छेद और थ्योरी वाले प्रश्न तो कर लेते हैं परंतु ये वाले प्रश्न अपन को खासे परेशान करते हैं। तो आज ये एक बेहतरीन क्लास है, मानचित्रावली पे आधारित क्लास है। तो मानचित्रावली में यह पता होना चाहिए कि अब राजस्थान के अब तक के राज्यपाल कहां पे उल्लेखित हैं। तो राजस्थान के अब तक के राज्यपाल एक इंडेक्स बना हुआ है मानचित्रावली में, जो नवीन मानचित्रावली है जो बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। पेज नंबर 232 पे ये इंडेक्स प्रारंभ होता है और 233 पे ये इंडेक्स है। पूरे एक इंडेक्स में राज्यपाल वाइज उसके उसी कोष्टक में उसी राज्यपाल के नाम सहित दे रखा है। जैसे गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, इस प्रकार से दे रखा है। तो आज अपन इसी इंडेक्स को पढ़ने वाले हैं और इंडेक्स से जो तथ्य निकलेंगे उनको भी हैं जो अलग से पढ़ने वाले हैं। आपको क्या करना है? क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। देखिए सिखवाल की सबसे बड़ी पुस्तक, राजस्थान जीके का सबसे बड़ा ब्रांड आपको यूट्यूब पे निशुल्क पढ़ाया जा रहा है। सिखवाल जी चाहते तो इसको एप्लीकेशन पे सशुल्क पढ़ा करके बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, परंतु मैंने पहले भी आपको कहा है कि सिखवाल जी का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने यही इच्छा जाहिर की कि गांव के दूर दराज के इलाके में गांव ढाणी में बैठा हुआ विद्यार्थी अपनी अध्ययन की जरूरतों को पूरा कर पाए, कभी उसे जयपुर की महंगी कोचिंगों में आकर के अत्यधिक खर्च न वहन करना पड़े। इसलिए है जो इस मानचित्रावली को निशुल्क यूट्यूब पे है जो पढ़ाया जाए। और दोस्तों ये जो अपने पॉलिटी की क्लास है वो जब तक पॉलिटी कंप्लीट नहीं हो जाती रोज 7 बजे प्रारंभ करेंगे अपन, और जो 8:15 का समय है वो भी आप नोट कर लीजिए, वो भी आप हैं जो अपने मोबाइल की अलार्म में सेट कर लीजिए, रिमाइंडर लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों रोज 8:15 पे सिखवाल सर हैं जो आपके साथ क्लास लेके आएंगे, मानचित्रावली की क्लास लेके आएंगे। और आज है जो अपन है जो वहां पे उस क्लास में राजस्थान का सामान्य परिचय, स्थिति और विस्तार को पढ़ने वाले हैं। वो भी बड़ी बेहतरीन क्लास रहने वाली है, तो सभी उसमें भी जुड़ेंगे। और रोज 7 बजे पॉलिटी पढ़ने हैं जो आपको आना है। तो अब है जो अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं, अब है जो अपन पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले लिया है राजस्थान के अब तक के राज्यपाल। राजस्थान के अब तक के राज्यपालों की चर्चा अपन कर रहे हैं और सबसे पहले अपने पहला राज्यपाल कौन है? सबसे पहला राज्यपाल अपने गुरुमुख निहाल सिंह। भी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। कई कहेंगे सर आपके सवाई मान सिंह जी भी तो थे, तो जो राज प्रमुख थे वो तो सवाई मान सिंह थे। आपके 30 मार्च 1949 से लेके 1 नवंबर 1956 तक हैं जो वो रहे थे। अब है जो अपन देख ले हैं, हाँ जी मिस्टर हेमराज जी कैसे हो आप? अब अपन गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि आधिकारिक रूप से ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल कब से कब था? 1956 से लेकर के 1962 तक। इन्होंने पद कब ग्रहण किया इसको लेकर के खासा विवाद है। पद कब ग्रहण किया, पद ग्रहण को लेकर के हैं जो पद धारण कब किया इसको लेकर के खासा विवाद है। यदि आप राजभवन की साइट पे जाओगे, राजभवन की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पाओगे कि 1 नवंबर
1 नवंबर 1956 को है जो गुरुमुख निहाल सिंह ने क्या किया था, 1 नवंबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण कर लिया। परंतु दिक्कत क्या हुई दोस्तों, जो आरपीएससी है अपनी जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने वाला बोर्ड है, उसने एक भर्ती आयोजित करवाई 2021 में, आरएएस प्री आयोजित करवाया। उसमें प्रश्न पूछा कि गुरुमुख निहाल सिंह ने पद कब ग्रहण किया। उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने 25 अक्टूबर आंसर मान लिया, 25 अक्टूबर 1956। तो आरपीएससी तो मान रही है 25 अक्टूबर 1956 और आपके राजभवन की वेबसाइट मान रही है 1 नवंबर 1956। ये है जो विवाद है। परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके 31 अक्टूबर, कब तक दोस्तों, 31 अक्टूबर 1956 तक तो ये आपके गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। यह दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसके बाद है जो इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल का पद ग्रहण किया था जब दिल्ली की विधानसभा भंग हो गई। परंतु आरपीएससी ने माना है 25 अक्टूबर, तो माना है, उन्हें तो कोई क्या ही कह सकते हैं। और गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में आप दो बात खास जान सकते हो कि यह ऐसे राज्यपाल हैं जो क्या है, सर्वाधिक कार्यकाल तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। प्रथम तो है ही, साथ साथ में इनका कार्यकाल भी सर्वाधिक रहा। कितना रहा, 5 वर्ष 15 दिन, 5 वर्ष 5 महीने, 5 वर्ष 5 माह और 15 दिन तक हैं जो ये राजस्थान के राज्यपाल रहे। ये अब तक का सर्वाधिक कार्यकाल है। अब आप कहोगे सर राजस्थान के या किसी भी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल तो सिर्फ 5 वर्ष ही होता है, ये भाई साहब हैं जो 5 वर्ष 5 माह और 15 दिन कैसे रह गए। तो याद करिए दोस्तों, मैंने एक अनुच्छेद 56 पढ़ा, 153 पढ़ाया था आपको, अनुच्छेद 153 का क्लोज 3 पढ़ाया था और उसमें कहा था कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, परंतु वो तब तक पद पे बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। तो जो संपूर्णानंद भाई साहब हैं ये थोड़े लेट पहुंचे, तब तक है जो ये पद पे बने रहे, तो इनका ये कार्यकाल 5 वर्ष से बाहर चला गया, जो सर्वाधिक कार्यकाल है। क्या है दोस्तों, ये सर्वाधिक कार्यकाल है, यह ध्यान में रखना। अब अपन बढ़ते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी की तरफ। किसकी तरफ दोस्तों, संपूर्णानंद जी की है जो चर्चा करते हैं। संपूर्णानंद जी हैं जो 1962 से लेकर के 1967 तक हैं जो क्या रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। द्वितीय राज्यपाल हो गए कौन, संपूर्णानंद जी। इनमें खास बात यह है कि इन्हीं के समय जब ये राज्यपाल थे तब 1967, कब दोस्तों, 13 मार्च 1967 को क्या हुआ था, प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। कल अपन ने है जो इसके बारे में चर्चा भी की थी। प्रथम राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा, संपूर्णानंद जी के समय लगा। और संपूर्णानंद जी ऐसे दूसरे राज्यपाल हैं, राजस्थान में कुछ गिने चुने ही राज्यपाल हुए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया है। एक तो आपके गुरुमुख निहाल सिंह जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, और दूसरे हैं जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया वो है संपूर्णानंद। दूसरे राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। पहले कौन से हो गए, गुरुमुख निहाल सिंह, दूसरे हो गए संपूर्णानंद, फिर एक है आपके कल्याण सिंह जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया। इसके अलावा किसी ने भी कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना दोस्तों। राजस्थान के केवल 3 ही ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, अपना कार्यकाल पूर्ण किया है। उनमें से एक तो गुरुमुख निहाल सिंह, एक है जो आपके संपूर्णानंद जो 1962 से लेकर के 67 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। इन्हीं के समय राजस्थान का प्रथम राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है जो आपके लेते हैं
और एक और खास बात, ये संपूर्णानंद जी जो राज्यपाल थे, ये संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। किसके दोस्तों? उत्तर प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये साहित्यकार भी थे और ये दोस्तों अध्यापक भी थे। ये साहित्यकार भी थे और ये अध्यापक भी थे। और उन्होंने कहा था श्रीवर्धी के लिए क्या जरूरी है? समाजवाद है जो जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, अगला लेते हैं। आपके अगले राज्यपाल हो गए सरदार हुकम सिंह। ये हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। ऐसा है जो टाइपिस्ट महोदय ने यहीं पे उल्लेखित करके बता दिया है। सरदार हुकम सिंह के बारे में खास बात क्या है कि जो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रपति शासन आपके संपूर्णानंद जी के समय लगा था, वो राष्ट्रपति शासन हटा किसके समय था? प्रथम राष्ट्रपति शासन हटा किसके समय था? सरदार हुकम सिंह के समय हटा था। और ये सरदार हुकम सिंह लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष रहे। कब से कब तक रहे? राज्यपाल बनने से पहले 1962 से लेकर के 1967 तक हैं जो ये क्या थे? 1967 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। और हैं जो 1967 में लोकसभा से रिटायर होके राजस्थान के राज्यपाल हैं जो बन गए। पहला कार्यकाल 1970 तक रहा। 1967 से लेकर के 1970 तक हैं जो पहला कार्यकाल रहा। फिर भाई साहब के मन में आया कि क्यों न विदेश यात्रा की जाए। क्या मन में आया कि क्यों न विदेश यात्रा की जाए? तो ये कहां चले गए? विदेश चले गए। विदेश यात्रा पे हैं जो ये चल पड़े। विदेश यात्रा पे गए तो पद रिक्त हो गया भाई इनका। पद रिक्त हो गया तो कार्यवाहक राज्यपाल बनाना जरूरी है, क्योंकि राज्य के राज्यपाल की पोस्ट कभी खाली नहीं रह सकती। विदेश चले गए, पद रिक्त हो गया। तो इस स्थिति में पद रिक्त हो गया तो राज्य के राज्यपाल के पद के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? इस संदर्भ में व्यवस्था किसे करनी है? एक अनुच्छेद पड़ा था, अनुच्छेद 160। उसमें अपन ने कहा था कि इस संदर्भ में व्यवस्था राष्ट्रपति जी करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। और राष्ट्रपति जी ने क्या किया? उस समय जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे, उस समय जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे श्री जगत नारायण। कौन थे ये? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे दोस्तों? ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। राष्ट्रपति ने इन्हें कहा कि भाई साहब, ये जो आपके हुकम सिंह जी हैं विदेश से वापस आए, तब तक आप हैं जो जरा राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल बन जाए। तो ये कार्यवाहक राज्यपाल बन गए जगत नारायण जी। यह राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा लो। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? आपके जगत नारायण, जस्टिस जगत नारायण जी हैं जो राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे जी। हाँ जी, हेमराज जी कह रहे हैं बहुत शानदार। थैंक यू हेमराज जी, आपके ऐसे शब्द ही हमें मोटिवेट करते हैं और ऐसे शब्द ही हमें लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, मानचित्रावली को अपन शब्द टू शब्द पढ़ रहे हैं। अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचा दो, अपने साथियों तक ये मैसेज पहुंचा दो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पुस्तक का शब्द टू शब्द अध्ययन करवाया जा रहा है सिखवाल के यूट्यूब चैनल पे, सिखवाल ऑनलाइन हब पे। आर के नाथ जी का स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो आर के नाथ जी? हमारे मैथ रीजनिंग के जादूगर आर के नाथ जी अभी बहुत जल्द जादू की छड़ी लेकर के अपने YouTube चैनल पे भी आने वाले हैं और मात्र 10 सेकंड में मैथ और रीजनिंग का कोई भी प्रश्न हो उसका सॉल्यूशन दे देते हैं मैथ के जादूगर आपके आर के नाथ जी। जी आगे बढ़ते हैं, आपके अगला प्रश्न लेते हैं। जो अगले राज्यपाल हैं उनको लेते हैं। 5 नंबर पे हो गए आपके सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह जो विदेश चले गए थे, अभी अपन ने चर्चा की ना, सरदार हुकम सिंह विदेश चले गए। विदेश गए तो जगत नारायण बन गए आपके प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। जगत नारायण प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बने और जैसे ही क्या हुए, सरदार हुकम सिंह विदेश से वापस आए।
वापस आए तो सरदार हुक्म सिंह को वापस कह दिया कि भाई आप बैठ जाओ, अब तो राज्यपाल आप बन जाओ। तो सरदार हुक्म सिंह फिर हैं जो राज्यपाल बने। इनका ये द्वितीय कार्यकाल था 1970 से लेकर के 1972 तक हैं जो ये फिर से राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्यरत रहे। कौन दोस्तों? सरदार हुक्म सिंह। सरदार साहब जो पंजाब से आते थे। कहां से आते थे? पंजाब से हैं जो आते थे। हाँ जी, राम 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 राम, कैसे हो आप? कुंज वॉइस है ना जी। किस अब देखिए दोस्तों, 6 नंबर के जो राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं वो रहे हैं सरदार जोगिंदर सिंह 1972 से लेकर के 1977 तक। दोस्तों सरदार हुक्म सिंह गए तो एक और सरदार जी को राजस्थान का राज्यपाल बना के भेजा गया राष्ट्रपति द्वारा। वो कौन थे? सरदार हुक्म सिंह 1972 से लेकर के 1977 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। और इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? इनका मन भर गया कि ऐसी पोस्ट का मैं क्या करूं जो सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। पोस्ट तो बहुत अच्छी है, पद बहुत अच्छा है, परंतु शक्तियां कुछ नहीं है, नाम मात्र का पद है। तो उससे इनका मन भर गया और इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बन गए जिन्होंने पद पे रहते हुए क्या दिया है? पद पे रहते हुए त्याग पत्र हैं जो दिया है। कौन हो गए? सरदार जोगिंदर सिंह 1972 से लेकर के 1977 तक। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम राज्यपाल हो गए जिन्होंने त्याग पत्र दिया। अब जैसे ही जोगिंदर जी ने त्याग पत्र दिया तो फिर पोस्ट रिक्त हुई तो फिर अनुच्छेद 160 याद आया। तो उस अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति ने फिर एक कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया। और कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किसे किया इस बार? वेदपाल त्यागी साहब को हैं जो राजस्थान का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया। त्यागी साहब को हैं जो राजस्थान का प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया। कब? 1977 में। भाई इन्होंने त्याग पत्र कब दिया? सरदार जोगिंदर सिंह ने त्याग पत्र 1977 में दिया। तो 77 में ही आपके वेदपाल त्यागी साहब को कार्यवाहक राज्यपाल बनाया। ये भी क्या थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के क्या थे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ये राजस्थान के द्वितीय कार्यवाहक राज्यपाल हो गए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के द्वितीय कार्यवाहक राज्यपाल वेदपाल त्यागी। इनके कार्यकाल में विशेष बात क्या हुई? इनके कार्यकाल में विशेष बात यह हुई कि राजस्थान में जो द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा था, कल मैंने आपको बताया था 1977 में भी। कब दोस्तों? 1977 में भी आपके 29 अप्रैल को जो द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा था, उस द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? कल ही मैंने आपको बताया था, वेदपाल त्यागी साहब थे। तो आप लिख सकते हो द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे। द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी साहब हैं जो द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान के राज्यपाल थे। कुंज वॉइस क्या कह रहे हैं? सर कॉलेज लेक्चर राजस्थान सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बुक हैं तो बता दो। बाजार में जाइए, नजदीकी बुक स्टॉल पे जाइए, सिखवाल पब्लिकेशन का उल्लेख करिए और किसी भी भर्ती परीक्षा की बुक लेकर के अपने घर आइए और अपनी तैयारी को तंदुरुस्त कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिखवाल सर ने यह भी घोषणा कर रखी है कि आने वाली जितनी भी पुस्तकें हैं सिखवाल पब्लिकेशन से, उन सभी की सभी पुस्तकों को YouTube पे निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, नजदीकी बुक स्टोर से संपर्क में रहिएगा
यहां से बुक लॉन्च होगी, वहां से बुक आपको परचेज करनी है और यहां पे आकर के निःशुल्क पढ़ना है दोस्तों। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगले राज्यपाल लेते हैं। अगले राज्यपाल हो गए श्री रघुकुल तिलक, 1977 से 81 तक। रघुकुल तिलक साहब हैं जो राजस्थान के राज्यपाल हो गए, 8वें नंबर के राज्यपाल, पद के अकॉर्डिंग 8वें नंबर के राज्यपाल। रघुकुल तिलक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न खूब पूछे गए हैं। पहली बात तो अपन को यह पता होनी चाहिए कि रघुकुल तिलक के समय ही राजस्थान का जो द्वितीय राष्ट्रपति शासन था, वो रघुकुल तिलक के समय हटा था। ये ध्यान में रखना। लगा किसके समय? वेदपाल त्यागी के समय। हटा किसके समय? रघुकुल तिलक के समय। रघुकुल तिलक 1981 तक रहते हैं। तो राजस्थान में तृतीय राष्ट्रपति शासन कब लगा? राजस्थान में तृतीय राष्ट्रपति शासन लगा 16 फरवरी 1980 को। तो उस समय भी राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक साहब ही थे। तो आप लिख सकते हो राजस्थान का जो तीसरा राष्ट्रपति शासन था उस समय है जो लगा, तब राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक साहब थे। हटा तब कौन थे? तब भी रघुकुल तिलक साहब ही थे। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे राज्यपाल जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा भी और हटा भी। मैंने कल भी आपको इस फैक्ट का जिक्र किया था, इस है जो तथ्य का आपके साथ उल्लेख किया था। रघुकुल तिलक। एक और खास बात यह है कि रघुकुल तिलक राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया। राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त हैं जो किया गया। किसे बर्खास्त किया गया? रघुकुल तिलक को 1981 में 1981 में राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया, क्योंकि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति को लगा कि अब रघुकुल तिलक साहब पद की योग्य नहीं है, क्योंकि सरकारें बदल गई थी। तो राज्यपाल का क्या कर लिया गया? त्याग पत्र मांग लिया गया। रघुकुल तिलक का भी त्याग पत्र राष्ट्रपति द्वारा मांग लिया गया। और ऐसे एकमात्र राज्यपाल हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया हो दोस्तों। और एक बात खास है कि ये जो रघुकुल तिलक थे, ये आरपीएससी के सदस्य रहे थे। 1958 से लेकर के 1960 तक हैं जो आरपीएससी के सदस्य रहे हैं। और इन्हीं को लेकर के वाद हुआ था हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक। मैंने पिछली क्लास में आपके साथ चर्चा भी की है कि वाद का मुद्दा क्या था कि ये आरपीएससी के सदस्य रह गए। आरपीएससी के सदस्यों के संदर्भ में एक संविधान का अनुच्छेद है 319 घ कहता है कि कोई भी आरपीएससी का सदस्य अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी राज्य या सरकार के अधीन कोई पोस्ट नहीं धारण करेगा। जैसे ही राज्यपाल बने, रघुकुल तिलक पहुंच गए कोर्ट जाके कहा कि ये देखो, राज्यपाल तो एक सरकार के अधीन पोस्ट हैं, रघुकुल तिलक ने ये पोस्ट धारण की है, ये आरपीएससी के सदस्य रहे हैं, तो ये इस पोस्ट पे बैठने के योग्य नहीं है, अनुच्छेद 319 घ के तहत। फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे का विचार विमर्श हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, एक स्वतंत्र पद है, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पोस्ट नहीं है। समुंदर सिंह जी कैसे हो? स्वागत है आपका भी, अभिनंदन है आपका भी। बस क्लास में आते रहिएगा और यूं ही मोटिवेट हमें करते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रघुकुल तिलक के बारे में जानकारियां जान ली। क्या क्या जाना? द्वितीय राष्ट्रपति शासन इनके समय हटा, लगा तो वेदपाल त्यागी के समय था, हटा किसके समय? रघुकुल तिलक के समय। और जो तृतीय राष्ट्रपति शासन था वो हटा भी रघुकुल तिलक के समय, लगा भी आपके रघुकुल तिलक के समय ही था। लगा भी रघुकुल तिलक के समय, हटा भी रघुकुल तिलक के समय। और राजस्थान के एकमात्र ऐसे राज्यपाल जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा भी और हटा भी। और 1981 में रघुकुल तिलक को बर्खास्त कर दिया गया। रघुकुल तिलक 1958 से लेकर 60 तक आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे और ये रेलवे सेवा बोर्ड के भी अध्यक्ष थे। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले राज्यपाल लेते हैं
केडी शर्मा साहब। केडी शर्मा ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। कार्यवाहक क्यों थे? क्योंकि जब रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया तो फिर पोस्ट खाली हुई तो उस समय के जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे, कौन दोस्तों? केडी शर्मा, उनको है जो राज्यपाल की पोस्ट प्रदान कर दी गई राष्ट्रपति द्वारा। केडी शर्मा कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं जो रहे, कार्यवाहक राज्यपाल हैं जो राजस्थान के रहे दोस्तों। कौन दोस्तों? केडी शर्मा, जो क्या थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्हें कार्यवाहक क्यों बनाया गया? क्योंकि आपके क्या हो गया था? पोस्ट खाली हो गई थी राज्यपाल की। क्यों? क्योंकि रघुकुल तिलक को राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त है जो कर दिया गया था। रघुकुल तिलक को बर्खास्त कर दिया गया। संजू कुमारी का भी स्वागत है, अभिनंदन है ना। गुड इवनिंग संजू बेटा। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आया है। आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे कुंज, वही से यहां से प्रश्न आया है। को पिछले कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में जीके वाले पार्ट में यह प्रश्न आया था कि ओम प्रकाश मेहरा के बारे में प्रश्न आया, जो 1982 से लेके 85 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। इनके बारे में खास बात यह है कि यह चीफ एयर मार्शल रहे हैं। चीफ एयर मार्शल हैं जो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो भारत की जो सेना है उसके चीफ एयर मार्शल भी रहे। कौन? ओम प्रकाश मेहरा, ओपी मेहरा हैं जिसे अपन कहते हैं। और साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HCL के भी अध्यक्ष कौन रहे हैं? ओपी मेहरा रहे। ये दो शानदार पोस्टों को धारण किसने किया है? ओपी मेहरा ने किया है। और यहां से प्रश्न आता है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो चीफ एयर मार्शल रहे हैं, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष रहे हैं, वो कौन है? ओम प्रकाश मेहरा या फिर ओपी मेहरा भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपी मेहरा भी इन्हें कहा जाता है। 1982 से लेकर 85 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे। फिर ये जो क्या हुआ, फिर ये भी विदेश यात्रा पे चले गए। ये भी क्या हुआ दोस्तों? ये भी विदेश यात्रा पे चले गए। राजस्थान के राज्यपाल लगता है कि कुछ काम धाम तो है नहीं, राज्य सरकार के पैसों पे क्यों न विदेश यात्रा कर ली जाए, तो ये विदेश यात्रा पे चले जाते थे। विदेश यात्रा पे जाने से दिक्कत क्या होती थी? विदेश यात्रा पे जाने से दिक्कत बस ये की होती थी कि पोस्ट खाली हो जाती थी। पोस्ट खाली होती थी तो कार्यवाहक राज्यपाल को नियुक्त करना पड़ता था। तो जैसे ही ओपी मेहरा विदेश गए तो फिर दो व्यक्ति कार्यवाहक राज्यपाल बने। पहले बने आपके श्री पी.के. बनर्जी, ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। ये भी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। जैसे ही ओपी मेहरा विदेश गए तो इन्हें है जो बना दिया राजस्थान का राज्यपाल राष्ट्रपति ने। फिर क्या हो गया, ये जो आपके पी.के. बनर्जी साहब थे, पी.के. बनर्जी साहब का कार्यकाल हो गया पूर्ण। पी.के. बनर्जी साहब मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल था वो पूर्ण हो गया। तो जो नए मुख्य न्यायाधीश बने उनको कहा कि आप तो मुख्य न्यायाधीश तो रहो ही रहो, साथ में है जो अपने ओपी मेहरा जब तक विदेश से नहीं आ जाते तब तक है जो राजस्थान के राज्यपाल भी बनो। तो फिर एक दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल बने। कौन दोस्तों? श्री डी.पी. गुप्ता साहब। कौन बने दोस्तों? डी.पी. गुप्ता साहब हैं जो राजस्थान के एक और कार्यवाहक राज्यपाल बने, क्योंकि ओपी मेहरा छुट्टियां मना रहे थे। फिर ओपी मेहरा वापस लौटे ही नहीं तो राष्ट्रपति को लगा कि अब तो है जो किसी जिम्मेदार व्यक्ति को यहाँ पे पोस्ट पे बिठाना चाहिए। तो फिर क्या किया गया दोस्तों? आपके बसंत राव बांडू पाटिल को है जो 1985 से 1987 तक है जो क्या कर दिया गया? 1987 तक है जो बना दिया गया। क्या? राजस्थान का राज्यपाल है जो बना दिया गया। ये जो बसंत राव बांडू हैं, इनके बारे में खास बात यह है कि इन्होंने राजस्थान की विधानसभा में विशेष अभिभाषण दिया। अब आप में से कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा कि विशेष अभिभाषण राज्यपाल राजस्थान की विधानसभा में देता है? कब देता है? नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र को या साल के प्रथम सत्र को है जो वो विशेष अभिभाषण दे सकता है। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आपको कमेंट बॉक्स में है जो बताना है कि विशेष राज्यपाल राजस्थान की विधानसभा में विशेष अभिभाषण देता है और विशेष अभिभाषण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। मैंने आपको खूब बताया है, कोई 5-6 बार है जो अब तक मैं बता चुका हूं। अब बारी आपकी है कि आप हैं जो
कमेंट बॉक्स में बताओ। बलवीर खोजा जी, बलवीर खोजा जी कैसे हो आप? आपका भी स्वागत है क्लास में। जय वीर तेजा जी, जय वीर तेजा जी। बलवीर खोजा जी का भी स्वागत है। आप हैं जो ईओआरओ के एग्जाम में सफलता प्राप्त करने वाले हो, बहुत होनहार विद्यार्थी हो। बसंत राव बांडू, इन्होंने विशेष अभिभाषण दिया और साथ साथ में क्या किया, साथ साथ में बसंत राव बांडू राज्यपाल बनने से पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं जो कौन थे? बसंत राव बांडू पाटिल हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे। दोस्तों राजस्थान के कुछ राज्यपाल ऐसे रहे हैं जो राज्यपाल बनने से पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। जैसे गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और जैसे संपूर्णानंद भाई साहब हैं जो संपूर्णानंद सिंह जी कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसी प्रकार से बसंत राव बांडू कहाँ के मुख्यमंत्री थे? राज्यपाल बनने से पहले आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। अब इनका कार्यकाल 1987 में पूरा हो गया, क्योंकि ये ट्रांसफर होके आए थे। इनका कार्यकाल पूर्ण हुआ तो फिर क्या किया दोस्तों, एक बार फिर से जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता तब तक के लिए एक और कार्यवाहक राज्यपाल बनाए गए। और वो कौन से थे दोस्तों? JS वर्मा, जगदीश शरण वर्मा को है जो कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये भी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही थे दोस्तों। और खास बात ये है कि JS वर्मा, दोस्तों आपने यदि नेशनल पॉलिटी आपने ढंग से पढ़ी है, नीति निर्देशक तत्वों को यदि ढंग से पढ़ा है, मूल कर्तव्यों को यदि ढंग से पढ़ा है, तो मूल कर्तव्यों के संदर्भ में दोस्तों, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में एक समिति बनी थी, वर्मा समिति। कब बनी थी? 1999 में एक वर्मा समिति का गठन हुआ था। इस वर्मा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JS वर्मा साहब ही थे दोस्तों। किसी पुस्तक में आज तक ये तथ्य उल्लेखित नहीं है, सिर्फ मानचित्रावली में उल्लेखित है, और आने वाली किसी भी भर्ती में यह पूछा जा सकता है। किसी भी भर्ती में है जो यह पूछा जा सकता है। रोहित योगी जी स्वागत है आपका भी, अभिनंदन है आपका भी। ये ध्यान में रखना कि जो JS वर्मा थे यह भी राजस्थान के न्यायाधीश ही थे। यह भी न्यायाधीश ही थे, ये भी न्यायाधीश ही थे, मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान उच्च न्यायालय के। और ये भी हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल बने, परंतु जो मूल कर्तव्यों को लागू करने, क्रियान्वित करने से संबंधित जो 1999 में वर्मा समिति बनी थी, उनके ये जो यह अध्यक्ष रहे। बिल्कुल हेमराज जी ने सही आंसर दिया कि विशेष अभिभाषण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 176 में है। ओनली अभिभाषण पूछा जाए तो अनुच्छेद 175 है। बहुत गजब हेमराज जी, बहुत गजब हेमराज जी, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। अब है जो अगला लेते हैं, आपके 15 नंबर पे अपने हो गए श्री सुखदेव प्रसाद। सुखदेव प्रसाद 88 से 89 तक हैं जो क्या रहे थे? 88 से 89 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। बाद में ये बीमार हो गए थे। क्या हो गए थे? बाद में यह बीमार हो गए थे। तो बीमार हुए तो ये कुछ दिनों के लिए रिटायरमेंट ले लिया, कुछ दिनों के लिए इन्होंने छुट्टी ले ली। तो उस छुट्टी के समय JS वर्मा को फिर से क्या किया गया? राजस्थान का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया, क्योंकि JS वर्मा उसमें क्या थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। बसंत राव पाटिल जब अस्वस्थ हो गए तो इन्हें जो बनाया गया, और फिर वापस है जो सुखदेव प्रसाद अस्वस्थ हो गए तो इन्हें है जो राज्यपाल बनाया गया JS वर्मा को। और जैसे ही सुखदेव प्रसाद स्वस्थ हो गए तो फिर से है जो सुखदेव प्रसाद राजस्थान के राज्यपाल बन गए। 89 से लेकर 90 तक हैं जो ये राजस्थान के राज्यपाल रहे। जब इनका कार्यकाल पूर्ण हो गया तो फिर से पद रिक्त हुआ, नया राज्यपाल आया नहीं। तो हैं जो मिलाप चंद जैन थे, मिलाप चंद जैन थे, ये भी कौन थे? ये भी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही थे। इन्हें कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया गया 1990 में। और दोस्तों मैं आपको एक बेहद खास जानकारी देता हूं, छिपा हुआ तथ्य बताता हूं कि ये मिलाप चंद जैन थे ना, वो कहां से थे? जोधपुर से थे। कहां से थे? जोधपुर से थे। तो अब तक अपन ने
जितने भी राजस्थान के राज्यपाल पढ़े वो राजस्थान से संबंधित नहीं थे। ऐसा कोई राज्यपाल नहीं था जिनका जन्म राजस्थान में हुआ हो, परंतु जो मिलाप चंद जैन हैं, ये जोधपुर में जन्म हुआ था इनका, ये राजस्थान के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। तो राजस्थान के प्रथम ऐसे राज्यपाल हो गए, कार्यवाहक थे, स्थायी तो नहीं थे, परंतु प्रथम ऐसे राज्यपाल हो गए जिनका संबंध राजस्थान से था। ये भी है जो आप नोट डाल के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। अब देखते हैं अगले राज्यपाल हो गए प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, 90 से 91 तक रहे। इनके बाद है जो श्री स्वरूप सिंह, 1991 से 92 तक, 1991 से 92 तक हैं जो राजस्थान के राज्यपाल रहे। अब एक बार आप क्लास को शेयर कर दो, तब तक है जो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। क्या देख रहे थे अपन? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय कब 1990 से 91 तक रहे। इसके बाद राजस्थान के राज्यपाल बने कौन? आपके स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह जी के बारे में बहुत खास तथ्य हैं। पहला तथ्य तो यह है कि राजस्थान के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान यानी कि राज्य के, यह राजस्थान के प्रथम ऐसे राज्यपाल थे जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। भाई अपन ने एक अनुच्छेद पढ़ा था, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। अनुच्छेद 153 में ही तो कहा गया। तो ये अनुच्छेद 153 को राजस्थान के संदर्भ में पहली बार लागू किया गया। और ये जो स्वरूप सिंह जी थे, जो गुजरात के राज्यपाल थे, कहां के थे? जो गुजरात के राज्यपाल थे, स्वरूप सिंह जी को कहा कि आप हैं जो अतिरिक्त प्रभार लीजिए और राजस्थान के राज्यपाल भी बन जाइए। तो राजस्थान के प्रथम ऐसे राज्यपाल जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया और अतिरिक्त कार्यभार के तहत वो राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं, तो वह कौन से थे दोस्तों? स्वरूप सिंह जी थे। 1991 से लेकर 92 तक। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान के प्रथम अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल कौन हो गए? स्वरूप सिंह जी हो गए। और ये बहुत विद्वान आदमी थे, यह यूपीएससी के भी सदस्य थे। यूपीएससी के सदस्य भी हैं जो स्वरूप सिंह जी रहे थे। सर मालापुर में बुक कब तक आ जाएगी? बुक पूरे राजस्थान में उपलब्ध है, बुक पूरे राजस्थान में आसानी से उपलब्ध है। आप हैं जो नजदीकी बुक स्टोर पे जाके संपर्क करिए, आपको बुक मिल जाएगी। फिर भी यदि आपको बुक नहीं मिलती है तो बुक प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के साथ साथ अपने एक श्रृंगी स्टोर है जो सिखवाल का अपना प्लेटफॉर्म है, वहां से भी ऑनलाइन है जो बुक को ऑर्डर कर सकते हो। बुक लेने से संबंधित आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो स्वरूप सिंह जी के बारे में अपन ने कुछ खास बातें जान ली। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के 21वें राज्यपाल डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी। राजस्थान के 21वें राज्यपाल कौन हो गए? डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी साहब। रेड्डी साहब के बारे में खास बात यदि आपने पिछली क्लास ध्यान से ली है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन को यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो चतुर्थ राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, जो चतुर्थ राष्ट्रपति शासन लगा था आपके कब? 15 दिसंबर 1992 को जब चतुर्थ राष्ट्रपति शासन लगा, तब है जो राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? एम चिन्ना रेड्डी साहब थे। चतुर्थ राष्ट्रपति शासन जब लगा, चतुर्थ राष्ट्रपति शासन जब लगा, तब हैं जो राज्यपाल कौन थे? एम चिन्ना रेड्डी साहब हैं जो राजस्थान के राज्यपाल थे। ये एक खास तथ्य ध्यान रखना। और दूसरा खास तथ्य ये है कि यह आंध्र प्रदेश के, किसके दोस्तों? यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। ये क्या थे दोस्तों? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। ये भी नोट कर लेना।
ये भी हैं जो आप नोट कर लेना। अब तक अपन ने ऐसे कितने राज्यपाल पढ़ लिए जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए कौन है जो बता पाता है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई बता पाएगा, फिर भी यदि कोई बता देगा तो वह वाकई एक होनहार विद्यार्थी होगा जी। एम चिन्ना रेड्डी राज्यपाल बनने से आंध्र प्रदेश राज्य बनने से पहले आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी थे, और जब राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रपति शासन लगा तब ये राजस्थान के क्या थे, राज्यपाल थे। यह भी ध्यान में रखना है। 1992 से 93 तक हैं जो राजस्थान के राज्यपाल रहे। जब राष्ट्रपति शासन हटा, जब राष्ट्रपति शासन हटा तब तो हैं जो कौन थे, तब तो हैं जो आपके अपन आगे चर्चा करेंगे, बलीराम भगत हैं जो राज्यपाल बन गए थे, परंतु लगा तब है जो एम चिन्ना रेड्डी थे। एम चिन्ना रेड्डी का कार्यकाल समाप्त हुआ। दो पल क्या कह रहे हैं, पल दो पल की जिंदगी मालपुरा में तो मिल रही है। आप बुक मैंने कहा ना राजस्थान के कोने कोने में उपलब्ध हैं, नहीं तो आप श्रृंगी स्टोर्स हैं जो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यह भी ध्यान में रखना। आपको इस वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन में श्रृंगी स्टोर का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जहां से आप घर बैठे बैठे बुक को ऑर्डर करिए और घर पे आपके बुक आ जाएगी और पढ़ना प्रारंभ कर लीजिए। धनिक लाल मंडल यह भी अतिरिक्त प्रभार वाले हैं जो राज्यपाल थे। इन्हें जो हरियाणा के राज्यपाल थे और इन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। उस समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन चल रहा था। ये आगे आपके बलीराम भगत साहब कौन हो गए। बलीराम भगत के बारे में खास बात क्या है, बलीराम भगत के बारे में खास बात यह है कि यह जब चतुर्थ राष्ट्रपति शासन जो 4th नंबर का राष्ट्रपति शासन था, जो प्रेसिडेंट पावर था राजस्थान का 4th नंबर का राष्ट्रपति शासन था, वो जब हटा तब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, बलीराम भगत थे। और साथ साथ में ये बलीराम भगत साहब क्या थे, लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। क्या थे दोस्तों, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। कौन दोस्तों, बलीराम भगत साहब। अब तक अपन ने कितने राज्यपाल पढ़ लिए जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। एक तो अपन ने आपके देख लिया सरदार हुकम सिंह को जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, और एक अपने दूसरे देख लिए बलीराम भगत। आगे एक और राज्यपाल को देखेंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हो। अच्छा, बिल्कुल टूपल ने बता दिया कि मालपुरा में चौधरी बुक डिपो पे ये बुक मिलेगी। ठीक है, बहुत जोरदार। क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, राज्यपाल नंबर 24 क्या है कि प्रश्न उत्तरों को इतनी बार पढ़ाया YouTube पे कि जब भी संख्या नजर आती है तो या तो उसे अनुच्छेद कहा जाता है या उसे क्वेश्चन कहा जाता है। बार बार होने की वजह से ऐसा होता है, परंतु ये पद नंबर है राज्यपाल का। अगला जो पद है वो 24 नंबर है, और 24वें राज्यपाल कौन है, दरबारा सिंह 1998 में है जो ये राजस्थान के राज्यपाल बने। इनके बारे में भी एक बहुत खास फैक्ट ये है कि ये एक तो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ये ध्यान में रखना, पंजाब के मुख्यमंत्री थे। कौन, दरबारा सिंह। राज्यपाल बनने से पहले मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री थे दरबारा सिंह। और दोस्तों इनके पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त कौन हो गए थे, दरबारा सिंह है जो 1998 में है जो इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, दरबारा सिंह। और दरबारा सिंह के बारे में खास बात यह है कि यह इनका कार्यकाल सबसे कम था, सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल भी। कार्यकाल की अवधि सबसे छोटी थी। न्यूनतम कार्यकाल है जो अपन लिख सकते हैं, न्यूनतम कार्यकाल। न्यूनतम कार्यकाल कैसे कि 1 मई को पद धारण करते हैं, 1 मई 1998 को ये पद धारण करते हैं, और 23 मई 1998 को यह स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो इनका कार्यकाल लगभग कितना हो गया, 23 दिन का कार्यकाल हो गया। कार्यकाल कितना हो गया, 23 दिन का कार्यकाल हो गया, जो क्या है, न्यूनतम है। और सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, गुरुमुख निहाल सिंह का है जो सर्वाधिक कार्यकाल था। यह भी ध्यान में रखना है दोस्तों। दरबारा सिंह हो गए कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, अगले राज्यपाल लेते हैं, राजस्थान के 25वें राज्यपाल श्री NN टिब्रेवाल। ये भी क्या थे, जब दरबारा सिंह की पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, जब उनकी मृत्यु हुई तो पद रिक्त हुआ तो क्या किया, राष्ट्रपति ने उस समय के जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे उन्हें जो क्या कर दिया, राजस्थान का कार्यवाहक राज्यपाल है जो बना दिया। बिल्कुल
क्या कह रहे हो हेमराज जी राज्यपाल? आप जो भी कहना चाहते हो थोड़ा स्पष्ट लिखिए ताकि मैं समझ पाऊं आपकी बात। तो एमएन टिब्रेवाल भी क्या थे? राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल थे और दोस्तों ये भी झुंझुनू से आते थे। हाँ जी। श्री अंशुमान सिंह 1999 से लेकर के 2003 तक हैं जो ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। कौन दोस्तों? श्री अंशुमान सिंह। श्री अंशुमान सिंह आपके 1999 से लेकर 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे, परंतु इनके बारे में खास बात यह है कि ये पूर्व न्यायाधीश थे। पूर्व न्यायाधीश हैं जो ये थे। कौन? श्री अंशुमान सिंह। राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले ये राजस्थान उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश थे, उससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश थे। ये जैसे आपके एन टिब्रेवाल हो गया, अन्य जितने भी अपने जगत नारायण जी हो गए, जितने भी अपने कार्यवाहक राज्यपाल पढ़े, वो सभी मुख्य न्यायाधीश होते हुए राजस्थान के राज्यपाल थे। परंतु आपके जो अंशुमान सिंह हैं वो हैं जो न्यायाधीश के पद से रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यपाल बने। कौन? अंशुमान सिंह। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यह पूर्व न्यायाधीश थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और राजस्थान से भी इनका जो संबंध रहा। दोस्तों अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगले हो गए आपके निर्मल चंद जैन। जैन साहब हो गए निर्मल चंद जैन। 2003 में है जो राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं, परंतु 2003 में ही इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है। पद पे रहते हुए मृत्यु है जो हो जाती है। तो पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले ये दूसरे राज्यपाल हो गए। कौन से हो गए? पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले ये दूसरे राज्यपाल हो गए निर्मल चंद जैन। जब निर्मल चंद जैन की मृत्यु हो जाती है तो कैलाशपति मिश्र हैं जो राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं। दोस्तों इसके बाद देखते हैं मदन लाल खुराना साहब 2004 में राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं। मदन लाल खुराना क्या थे? दिल्ली के राजनीतिज्ञ थे और 2004 में इनके राज्यपाल पोस्ट पे बैठे बैठे मन हुआ कि क्यों नाम मात्र का अध्यक्ष रहा जाए, क्यों न सक्रिय राजनीति में फिर से कूदा जाए। तो इन्होंने ये फैसला लिया कि अब मैं दिल्ली की सक्रिय, अब तक 5 राज्यपाल पढ़ लिए सर जी जो मुख्यमंत्री थे। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त हेमराज जी, बहुत जबरदस्त। आपने जिस मतलब ध्यानपूर्वक इस क्लास को पढ़ा है उसके लिए आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त। तो मदन लाल खुराना साहब, मदन लाल खुराना के बारे में अपन है जो चर्चा कर रहे थे कि मदन लाल खुराना दिल्ली के राजनेता थे, उन्हें राज्यपाल बना दिया। राज्यपाल पद पे बैठे बैठे उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ। उन्हें लगा कि क्यों ना यार फिर से सक्रिय राजनीति की जाए, क्यों नाम मात्र की पोस्ट लेकर के अपना समय व्यर्थ किया जाए। इनके मन में यह आया तो इन्होंने राष्ट्रपति को मैसेज भेजा, राष्ट्रपति को व्हाट्सएप करके ये कहा कि मैं तो फिर से सक्रिय राजनीति करूंगा, मुझे नहीं रहना राज्यपाल। और वो क्या कर देते हैं? राजस्थान के राज्यपाल पोस्ट से त्याग पत्र दे देते हैं। ये भी क्या कर देते हैं? त्याग पत्र हैं जो दे देते हैं। तो त्याग पत्र देने वाले ये दूसरे राज्यपाल हो गए। त्याग पत्र देने वाले ये दूसरे राज्यपाल हो गए। प्रथम कौन से थे? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, है ना। ये भी हैं जो त्याग पत्र दे देते हैं और दिल्ली की सक्रिय राजनीति में भाग लेने लग जाते हैं। मदन लाल जी खुराना साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहते हैं, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। यह दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहते हैं। मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहते हैं। श्री टीवी राजेश्वर 2004 में हैं जो ये राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं। ये इन्हें जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तो इन्हें राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार है जो दिया गया था। 31 श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, स्टार लगा लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2004 से लेकर के 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल रही। ये सभी जानते हैं कि ये क्या है? प्रथम महिला राज्यपाल है। प्रथम महिला राज्यपाल है, इस तथ्य से आप सभी परिचित हो। परंतु 2007 में इन्होंने क्या कर दिया? 2007 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 2007 में इन्होंने जो त्याग पत्र दे दिया। क्यों दे दिया त्याग पत्र? देखिए कमेंट बॉक्स में बताइए।
कौन बताएगा कि 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, उन्होंने जो राज्यपाल के पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया। क्यों दे दिया, देखिए कौन है जो बताता है। चलो मैं ही बता देता हूं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में क्या बन गई थी, भारत की राष्ट्रपति बन गई थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जब राष्ट्रपति बन रहे हैं तो फिर राज्यपाल रहने का क्या मतलब। तो इन्होंने जो राजस्थान के राज्यपाल पद से क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो त्याग पत्र देने वाले तीसरी राज्यपाल कौन हो गई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर है जो AR किंदवई साहब हैं, जो ये राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं। इनके बारे में कोई खास तथ्य है नहीं। फिर देखिए दोस्तों, किंदवई साहब हैं के बाद हैं जो शैलेंद्र कुमार सिंह, 2007 से लेकर के 9 तक राज्यपाल रहते हैं शैलेंद्र कुमार सिंह। और 2009 में इनकी क्या होती जाती है, पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है। पद पे रहते हुए ये भी मृत्यु को हैं जो प्राप्त कर जाते हैं। हाँ जी, ये हैं जो पद पे रहते हुए शैलेंद्र कुमार भी क्या कर लेते हैं, 2009 में मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। फिर क्या किया जाता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की, उस समय की हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव को क्या किया जाता है, राजस्थान का राज्यपाल बनाया जाता है। अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है प्रभा राव को, परंतु 2010 में ही इनकी भी क्या हो जाती है, पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है। पद पे रहते हुए मृत्यु हैं जो इनकी भी हो जाती हैं। किसकी, आपके श्रीमती प्रभा राव की भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है। राजस्थान की द्वितीय महिला राज्यपाल थी यह, परंतु इनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जब हम 9वीं क्लास में पढ़ते थे, मेरे को जब भी मैं इन दोनों राज्यपालों को पढ़ता हूँ, पद पे रहते हुए मृत्यु के संदर्भ में उल्लेख करता हूँ, तो मुझे अपना वो बचपन याद आता है कि जब मैं 9वीं क्लास में था, तो 9वीं क्लास में शैलेंद्र कुमार सिंह की पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, तो हमारी स्कूल में क्या रखी गई दोस्तों, छुट्टी रखी गई। छुट्टी रखी गई तो बच्चे तो छुट्टी को एंजॉय करते हैं, बड़ा अच्छा फील हुआ और पता लगा कि राजस्थान के राज्यपाल हैं। तब तक हम राज्यपाल के बारे में कोई खास नहीं जानते थे, न ही कोई हमें इस प्रकार का कोई नॉलेज था कि 9वीं क्लास तक आते आते हमें ये पता नहीं था कि राज्यपाल नाम की कोई पोस्ट भी होती है। उस दिन ही पता चली जब जो इनकी मृत्यु हुई और स्कूल में छुट्टी रखी गई, तो हमें लगा कि अच्छा राज्यपाल की मृत्यु हो गई इसलिए स्कूल में छुट्टी रखी गई है। ऐसे राज्यपाल तो मरते रहने चाहिए ताकि स्कूल में छुट्टी होती रहनी चाहिए। और फिर अगले साल ही क्या हुआ, जब हम 10वीं क्लास में थे तब जो प्रभा राव की मृत्यु होगी तो एक बार फिर से स्कूल में छुट्टी रखी गई। मतलब बचपन की बातें हैं, तो बचपन में विद्यार्थी इतना नैतिक नहीं होता, तो उन्हें लगता है अच्छा चलो ठीक है, प्रभा राव की मृत्यु हुई, अगला राज्यपाल कौन बन रहा है, तो अगले राज्यपाल बने दोस्तों शिवराज पाटिल साहब। शिवराज पाटिल हैं जो राज्यपाल बने, तो न्यूज जैसे ही आई तो हमने यही दुआ की कि ये भी जल्दी से जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर ले ताकि छुट्टी हो जाए। तो बचपन है, बचपन में ऐसी बातें आती रही। सर जी 5वीं क्लास में पढ़ता था मैं, है ना, मैं 10वीं में पढ़ता था, 9वीं 10वीं में, मतलब अभी अपन में ज्यादा कोई उम्र का अंतर नहीं है, लगभग बराबर उम्र के ही है। अपन सभी भाई भाई हैं, अपने उनका रिश्ता मित्रता का रिश्ता है, शिक्षक गुरु वाला रिश्ता अपन नहीं रखते, अपन दोस्त ही बने रहेंगे दोस्तों। तो शिवराज पाटिल 2010 में राजस्थान के राज्यपाल बने। क्यों बने, क्योंकि आपके हैं जो ये क्या नाम था, प्रभा राव की हैं जो पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। अब देखिए शिवराज पाटिल के बारे में खास बात यह है कि यह भी क्या थे, लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे कब, 1991 से लेकर के, कब दोस्तों, 1991 से लेकर के 1996 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे। तो ये राजस्थान के तीसरे राज्यपाल ऐसे हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ये ध्यान में रखना। सरदार हुकम सिंह के बाद आपके बलीराम भगत के बाद शिवराज पाटिल साहब हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, ये ध्यान में रखना। फिर है जो राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल बनती हैं श्रीमती मार्गरेट एल्वा, 2012 से लेकर के 2014। इनके बारे में खास बात यह है कि यह राज्यसभा की उपसभापति रही।
ये राज्यसभा की हैं जो उपसभापति रही। कौन? आपके मार्गरेट एल्वा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छिपा हुआ फैक्ट है, राज्यसभा की उपसभापति। क्योंकि राज्यसभा का सभापति तो कौन होता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति हो जाता है, परंतु मार्गरेट एल्वा साहब है जो राज्यसभा की क्या रही थी? उपसभापति रही थी। ये है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। राम नाईक साहब, राम नाईक हैं जो कब बने? आपके 2014 में है जो राजस्थान के राज्यपाल बने। और इसी समय राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में जो प्रोटोकॉल है, उनके संबोधन का जो प्रोटोकॉल है उसमें जो परिवर्तन किया गया, महामहिम की जगह माननीय शब्द हैं जो संबोधन में यूज किए जाने लगा। राम नाईक साहब और कल्याण सिंह, कल्याण सिंह के बारे में खास बात यह है कि 14 से 19 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे, 5 वर्ष तक राज्यपाल रहे, मतलब कार्यकाल पूर्ण करने वाले, कार्यकाल पूर्ण करने वाले तीसरे राज्यपाल। राजस्थान के अब तक 40 राज्यपाल बने हैं, उनमें से 3 ही ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया हो। एक गुरुमुख निहाल सिंह और दूसरे आपके संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी ने क्या किया? अपना कार्यकाल संपूर्ण किया। और तीसरे हो गए आपके कल्याण सिंह। इसके अलावा अब तक किसी भी राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है, ये ध्यान में रखना दोस्तों। अब वर्तमान राज्यपाल हो गए, कौन हो गए? कलराज मिश्र हैं जो वर्तमान राज्यपाल हैं, जो अभी तक हैं जो राज्यपाल हैं। और एक चीज और बताना भूल गया मैं, यह कल्याण सिंह क्या थे? यह कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। क्या थे दोस्तों? मुख्यमंत्री भी हैं जो कल्याण सिंह थे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब कितने राज्यपाल ऐसे हो गए जो राज्यपाल रहने से पहले किसी राज्य के क्या रहे हैं? किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब उनकी संख्या कितनी हो गई है? जैसे हेमराज जी ने कहा था कि 5 आप बता चुके हो, उसके बाद 2 और बता दिए, तो टोटल कितने हो गए? राजस्थान के 7 राज्यपाल ऐसे हैं जो क्या रहे हैं? जो आपके राज्यपाल बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और राजस्थान के 3 राज्यपाल ऐसे हैं। कितने दोस्तों? राजस्थान के 3 राज्यपाल ऐसे हैं। ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे। बताइए, देखिए मैंने सारी बात बता चुकी हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। सारी बात है जो मैं बता चुका हूं। अब आप बताइए कि ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, कौन कौन से हैं? अध्यक्ष रहे वो कौन कौन से हैं? 1 नंबर पे लिखिए। 1 नंबर पे कौन हो गए? सरदार हुकुम सिंह हो गए। सरदार हुकुम सिंह हो गए जो आपके 1962 से लेकर के 67 तक हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। दूसरे हो गए बलीराम भगत हो गए। बलीराम भगत कब से कब तक रहे दोस्तों? बलीराम भगत आपके 1976-77 में है जो क्या रहे थे? 1976-77 में लोकसभा के अध्यक्ष रहे। और तीसरे हो जाते हैं आपके कौन? शिवराज पाटिल जो आपके 1991 से लेकर के 96 तक हैं जो क्या रहते हैं? 96 तक हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं। 3 राज्यपाल ऐसे हैं जो क्या रहे हैं? 3 राज्यपाल ऐसे हैं जो राज्यपाल बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब अगला पॉइंट देख लीजिए, ऐसे राज्यपाल जिन्होंने क्या किया है? ऐसे राज्यपाल जिन्होंने त्याग पत्र दिया है। तो त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल कौन हो गए? पहले राज्यपाल कौन हो गए आपके? दरबारा सिंह नहीं, जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह 1978 में जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। इसके बाद आपके हो गए मदन
खुराना, मदन लाल खुराना, और इसके बाद हो गए आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं जो हो गए। और पद पे रहते हुए मृत्यु किस किस की हुई, तो 4 राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु। सर आप लाइव कब आते हो? हम लाइव हैं जो रोज ठीक 7 बजे आते हैं। कितने बजे आते हैं? रोज लाइव 7 बजे ये क्लास हो जाती है। 8:15 पे आपके ज्योग्राफी की क्लास रहेगी मानचित्रावली पे आधारित, और 7 बजे रोज है जो आपकी पॉलिटी की क्लास रहेगी। बिल्कुल त्याग पत्र देने वाले 3 राज्यपाल हैं, तीनों का है जो अपन ने उल्लेख कर दिया, जोगिंदर सिंह मदनपाल और आपके जोगिंदर सिंह मदनपाल, और आपके हो गए आपके मदन लाल खुराना और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब ऐसे देखते हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई हो। पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले दरबारा सिंह, पहले तो हो गए आपके दरबारा सिंह 1998 में। दरबारा सिंह के बाद आपके निर्मल सन जैन साहब हो गए, निर्मल सन जैन, शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव हैं जो जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। ये हैं जो 4 राज्यपाल हो गए। मैंने पहले एक एक राज्यपाल बताया है आपको, एक एक राज्यपाल के बारे में डिटेल से बताया है कि किसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, कौन मुख्यमंत्री था, कौन किसने त्याग पत्र दिया, कौन कार्यवाहक राज्यपाल था, कौन कहाँ का मुख्यमंत्री रहा, कौन है जो राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए कार्यवाहक बना, प्रथम कौन कार्यवाहक था, प्रथम कौन है जो अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल था। सारी हैं जो डिटेल से बातें कर ली, और अब कुछ ऐसे तथ्य निकाल के आपके सामने परोस रहा हूं जहां से जो प्रश्न कभी कभी पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों ये ध्यान में रखना है। और ऐसे राज्यपाल जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया वो आपको पता ही है कौन कौन से हैं। कार्यकाल पूर्ण करने वाले 3 ही हैं, गुरुमुख, संपूर्णानंद और कौन, कल्याण सिंह। 3 राज्यपाल ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। तो राज्यपाल से संबंधित ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है, यहीं पे विराम देते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, 8:15 पे क्लास होगी आपके राजस्थान के सामान्य परिचय पे, मानचित्रावली पे आधारित हमारे सिखवाल सर की क्लास है। बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाली है। इससे संबंधित सारे डाउट आपके आज ही क्लियर होने वाले हैं। और दोस्तों जो कल ठीक 7 बजे आपसे फिर करेंगे मुलाकात पॉलिटी पढ़ने के लिए। कल मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ना प्रारंभ कर लेंगे, और 8 बजे कल फिर हैं जो सिखवाल सर आपके साथ रूबरू होंगे। अभी सिखवाल सर की क्लास है, 15 मिनट का गैप ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए और क्लास में लाइव जुड़ जाइए। इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।